श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईਐ, जिस डिठै सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै, घर नौ निद आवै ताय। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। जे सौ चंदा उगवै, सूरज चढ़ै हजार। एते चानन होंदियां, गुर बिन घोर अंधार। जिस मह अमृत ज्ञान है, मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद, बंदों कर अनुराग। बेशुमार अथाह अगणत अतुल्य, ज्यों बुलाओ त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलावै त्यों बोलै स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। परम सन्मान योग साहिब सतगुरु चवर छतर तख दे मालिक। ए मन मत जाने कर दूर है, सदा वेख हदूर। सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहया भरपूर। पोथी परमेश्वर का थान, जगत गुर स्वामी अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे निज घर खिरदा स्वरूप। जुगो जुग अटल सतगुरु, धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र मुबारक चरण कमलों की टेक। ओट आसरा लै रहे गुरु का खास सुंदर स्वरूप रूप खालसा साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार किरपा मेहर सदका महाराज जी दे
पवित्र मुबारक चरण कमल परसन करके आप जियां ने अमृत इलाही बाणी नूं गुरु सवारियां पासों कीर्तन रूप सरवण करके लाहा प्राप्त किया है। आओ कुछ समा चल रही लड़ीवार गुरु शब्द विचार जो अमृत बचन पवित्र सलोक दा पाठ आप जियां ने अदब सत्कार शरदा भावना साहित धन श्री गुरु रामदास महाराज जी की अमृत रसना का बख्शिश किया होया पवित्र बचन सिंह साहब जी पासों मूल पाठ आप जियां ने सरवण किया है। इस दी विचार समय निर्धारित रह करके आपने सांझी करनी है, क्योंकि जिमें कि आप जियां नूं बड़े अदब साहित ज्ञानी जी होरां ने बेनती की साहब जी दे पावन पवित्र गुरु अर्जुन देव दाता जी दे गुरियाई दिवस बाबत कल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पावन पवित्र पहला प्रकाश पुरब से तो समय निर्धारित रह करके महाराज जी दे पवित्र जीवन वृतांत और शब्द दी विचार जो दास नूं समा निर्धारित होया है उस अधीन रह करके आप जी दे नाल सांझी करनी है। समुची विचार दी आरंभता तो पहला अदब साहित गुरु चरनां च लवाओ हाजरी असीस बख्शो रसना दी पवित्रता लई उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। फिर कृपा बख्शिश करो उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पावन पवित्र अमृत 304 नंबर अंग उपर गौड़ी की वार दी पावन पवित्र अमृत 9 नंबर पौड़ी श्लोकां साहित शोभाईमान है। अति इस पौड़ी दे नाल महाराज जी दी अमृत रसना श्री गुरु रामदास हजूर दी रसना दे उच्चारण कीते हुए 2 श्लोक दर्ज ने। पहले श्लोक का मूल पाठ आप जियां ने सरवण किया और इसकी विचार आपने सांझी करनी है। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान पिता श्री गुरु रामदास हजूर जिन्हां दे पवित्र श्लोक दे अमृत बचन खान हार प्रभ का सब खेत है हर आप किरसानी लाया गुरमुख बख्श जमायन मन मुखी मूल गवाया। महाराज इस अमृत बचन विच जो सानू जीवन दी पावन पवित्र वडियाई बख्शिश करदे ने पावन पवित्र अमृत उपदेश प्रदान करते हैं। गुरु के सवारियो कुछ विद्वान पुरख जगत रूप खेती दे नाल भी इस श्लोक दे अर्थ करते हैं ते कुछ गुरमुख विद्वान इस शरीर दे नाल इस शरीर नूं धरती दे तशबीह दे करके इसका महात्म दर्शाते हैं ते गुरमुख विद्वानां वालों दोने भाव अपनी अपनी थां उत्तम ने। सानू जो इस विच उपदेश दिता गया है
ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਤਮ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਨਮੁਖ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹਿਮਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਫਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਆ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਲ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਧ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਚਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕਉ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਵਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਮਾਨ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਮਹਾਤਮ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਤਿੰਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਪੰਚਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਨਾਨਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੋਹਤਾ ਬਾਣੀ ਕਾ ਬੋਹਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਚਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਡਿਆਈ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਸਵੰਧ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਹਜ਼ੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਪੂਰਵਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਪਲ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖੇ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਇਹ ਦਿਵਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਕੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿਵਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
महाराज उत्थे ही अपना शरीरक चोला छड्डदे ने, उत्थे ही गुरु साहब सच्चे पातशाह नूं गुरता दी वडियाई पंजवें पिता सतगुरु नूं बख्शदे ने। ते गुरु के सवारिओ गुरु रामदास सच्चे पातशाह दाता जी ने पिरथी चंद नूं इस क्रिया दे जोग नहीं जाने। भाव के जो संगत विच वडियाई है, जो संगतां दे विच गुण है, ये सतगुरु गुरु अर्जुन देव पातशाह नूं धुर तों प्रदान है। और इत्थों तक गुरमुखो जदों असीं तवारक दे विच पढ़दे सुणदे हां ना, अज बहुतांत्रिक समाज दे विच इस बचन की सानू अति जरूरत पैंदी जा रही है। बाबा पिरथी चंद अपने पिता गुरु रामदास नाल झगड़ा करदा है ते गुरु रामदास स्वामी जी ने उपदेश कला पिरथी चंद नूं ही नहीं बकायदा समुची लुकाई दे सामने रखिया और सानू सबना नूं दिता कि देखो भाई, ये गल सत है कि तुहाडे बाप दा, तुहाडे पिता दा सन्मान अदब है ते उहदे नाल झगड़ा करना पुत्र दा नहीं बनदा। तुसी वचन पढ़दे हो, काहे पूत झगड़त हों संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो झगड़त पाप। महाराज कहते जिस सतगुरु पातशाह ने वचन किया, जिस पिता ने जनिया, जिस पिता ने आप जी नूं वड्डिया किया, सारियां वडियाइयां दित्तियां, अज उसे बाप नाल झगड़ा। ये पिरथी चंद शोभदा नहीं। महाराज बहुत सारियां क्रियावां वचन तो बाद फिर उसनूं सच्चे पातशाह जी ने वखरा करता, किनारा करता। आप साहब जी श्री गोविंदवाल साहब आ जाते हैं और उहदा नित प्रत कोई ना कोई वकीली करन दा कोई ना कोई ढंग लभ लेना, जरिया बना लेना भी मैं अज पिता नाल इस गल पक्षों झगड़ा करा। ये सानू संदेश दे दिता भाई, अपने बाप नाल झगड़ा करना नहीं बनदा, अपने पिता गुरुदेव दे नाल झगड़ा करना नहीं बनदा। मां बाप लई बस संतान भावें बराबर है, उहदे विच उन्हां लई कोई भेद नहीं। पर यह जिहड़ी थां है गुरु के सवारिओ दास, एक होर बेनती आप जी दे ज्ञात अर्ज करदा है संखेप। जदों असी बाणी दे विच बाप शब्द दे दर्शन करदे हां, जिहड़े गुरमुख सहज पाठ करदे ने जां बाणी दे दर्शन करदे ने, उस वचन विच कदी गौर करिए, वो बाप दे लफ्जी अर्थ तां विद्वानां वल्लों अक्सर पिता वास्ते ही वरते जांदे ने, पर बाप की क्रिया बापू के रूप विच, दादे रूप विच, वड्डियां रूप विच भी गिनी जाती विद्वानां वल्लों। क्योंकि महाराज सच्चे पातशाह जी ने जदों परमेश्वर के रूप सानू उपदेश दिता ते उदों पिता शब्द की क्रिया नहीं रखी, उदों बाप रूप ही रखिया। जिवें असीं महाराज जी के वचन पढ़ते हैं, सच्चे पातशाह कहते तू सांझा साहिब बाप हमारा। हुण पिता नहीं कहा, क्योंकि पिता की क्रिया एक स्थानिक क्रिया विच सीमा है, पर बाप रूप विच समुची लुकाई दा। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी जग तारन वाले सृष्टि दे मालक ने ते समुची लुकाई दे गुरु ने, समुची लुकाई दे सतगुरु पातशाह पिता ने। इस करके ते शब्द बाप वरत्या, एक पिता दे रूप भी समझाया ते एक परम पिता परमेश्वर दे रूप भी समझाया कि मैं कला तेरा एक आम पिता नहीं, मैं गुरु पदवी ते गुरु तखत ते होने दे नाते संगतां विच भी वो वडियाई प्रगट करनी है जो मेरे सतगुरु श्री अमरदास, जो सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर दी महिमा है। इस करके जदों असीं उंज बचन महाराज जी दे पढ़दे हां, जिवें पातशाह कहंदे एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई। हुण इत्थे ये बाप शब्द नहीं वरत्या महाराज ने, इत्थे पिता शब्द वरत्या। पर जदों आ बचन पढ़दे आ, काहे पूत झगड़त हों संग बाप, जिनके जने बडीरे तुम हो तिन सो झगड़त पाप। हुण इस शब्द विच महाराज ने बाप शब्द वरत के सानू इस गल दा भी सिद्धांत दस्या कि गुरु पिता की वडियाई उत्तम है। क्योंकि जदों कलगीधर पातशाह स्वामी जी का असी जीवन देखते हैं संखेप, 1699 की विसाखी नूं खालसे की साजना करते तख्त श्री केसगढ़ साहब की धरती ते महाराज सच्चे पातशाह ने वचन किया, सतगुरु कलगीधर पातशाह ने कि ठीक है तुसी अमकिया थावां तो देशां प्रांतां ते जात पातां दे वखरियां खीतियां तो आए हो, पर अज जिस दाते दे दर ते तुसां ने पहुल लई है, जिस खंडे बाटे दे अमृत पौल दे आप जी धारनी होए हो,
ते बचन किया अज तो आप जी का इस धरती के उत्ते एक खास स्थान है। वो बचन आप जी अक्सर पढ़ते सुनते हो कि आप जी के पिता गुरु गोबिंद सिंह, माता साहिब कौर, आप जी श्री आनंदपुर साहब के वासी, नानके गुरु के लाहौर ते गुरु के सवारियो। ये बड़ी वड्डी गल सी क्योंकि खालसे दे पिता गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु रूप की क्रिया भी है ते पिता रूप क्योंकि नादी सतगुरु सच्चे पातशाह ने। बिंदी बाप साडा अपने परिवार की क्रिया पर नादी गुरु गुरु गोबिंद सिंह सच्चा पातशाह है। इस करके सारियां नूं ये क्रिया नहीं दसी, एक खालसे नूं दसी गई कि अज तो पिता तुहाडा गुरु गोबिंद सिंह है। इस करके गुरु रामदास महाराज गुरु के सवारियो ये वडियाई दिती, कह लगे पृथ्वी चंद ये शोभनीय गल नहीं। ते गुरु अर्जन देव सच्ची सरकार महाराज साहब सच्चे पातशाह नूं अज गुरियाई दा तिलक लगदा है। बाबा बुढ़ा साहब जो महाराज जी दे घर दी रस्म है, बड़े अदभुत सत्कार नाल सतगुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दे वालों नमस्कारता जो की जाती, 5 पैसे न ले धर के ते गुरियाई दा तिलक बाबा लांदे आ रहे ने। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने साहब गुरु अर्जुन देव बाणी के बोयत नूं गुरता दी वडियाई गुरु धरती ते सतगुरु शहीदां दे सरताज महाराज गुरु अर्जुन देव दातार पिता जी गुरु तख्त ते विद्यमान होए ने। हुण असी इसे बचन तो असी महाराज जी का जीवन, महाराज गुरु अर्जुन देव गुरु तख्त ते बैठे ने। तख्त बैठा सतगुरु गुरु अर्जुन देव पिता ते गुरु के सवारियो जिहड़ियां बख्शिशां गुरु ने दित्तियां ने बा कमाल ने। आपां उन्हां नूं संखेप रूप आखिरी पंछी रूप एक नज़र लाइए। देखो दाता जी ने सरोवरां दी सेवा संभाल पक्के कराया, महाराज जी ने सचखंड श्री दरबार साहब श्री हरमंदर साहब की उसारी करवाई ते कली उसारी नहीं, रामसर के किनारे जो गुरु साहब जी का कल सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश पुरब दास उसे गुरु की गुरता होने करके सी साहब जी के जीवन तो देखिए कि गुरता ते विद्यमान होके महाराज ने केड़े केड़े कार्य किए ने। यह साध संगत बड़ी समझण जो गल साडे लई अज है कि जदों गुरता की वडियाई सतगुरु महाराज अपनी हयाती विच आप देंदे ने ते लुकाई नूं सानू संगतां सिखां नूं ये बचन कहिंदे ने, इन्हां नूं साडा स्वरूप जानना है, इन ते साडे विच इन्हां ते साडे विच किसे ने रंच मात्र कोई भेद नहीं रखना, मता किसे दे मन कोई भेद होवे। क्योंकि बाद विच पृथ्वी चंद ने होर झगड़े शुरू कर दिते सन। गुरु अर्जुन देव महाराज सच्चे पातशाह नाल झगड़े, कदी सुलही नूं प्रेरणा, कदी सुलभी ने आउणा, बहुत सारियां ने। वो आप जतन करदा है इत्थों तक जदों गुरु अर्जुन देव महाराज दे घर सच्चे पातशाह मीरी पीरी दे दाते हरगोबिंद पातशाह दा प्रकाश हुंदा है ते उन्हां नूं भी मारन वास्ते उन्हें हर हिया अपनाया, हर प्रकार का जतन किया। वो टलिया नहीं, वो हटिया नहीं। पर एक गल गुरु अर्जुन देव दाता जी ने बड़ी कमाल दी आखी। महाराज जी ने 30 रागां च बाणी उचारी है। गुरु सच्ची सरकार ने सुखमणी साहब बाणी 52 अखरी बाणी महाराज सच्चे पातशाह ने बहुत भावना वालियां प्रेम रूप अमृतमयी रसना तो बचना दे अमृत गुण प्रगट किए दातार जी ने। रो विचार जो दास बेनती कर लगा सी ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ भी महाराज जी ने शब्द गुरु दातार सच्चे पातशाह समुचे गुरु साहबाना की बाणी कतर किया, उन्होंने तरतीब रखी है, भगतां की बाणी रखी है ते उसकी तरतीब है। पहला बाबा कबीर साहब, फिर भगत नामदेव महाराज सच्चे पातशाह के खजाने विच बाबा रविदास महाराज। और एक बेनती होर, एक गल सतगुर ने दसी कि सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, भाई जिन्हें सतपुरख नूं जानिया सतगुर उसका नाम है। कदाचित नहीं कहना चाहिए भी हाँ असी गुरु रविदास नहीं कहना, गुरु नहीं। जदों गुरु ग्रंथ साहब के खजाने च राले ते गुरु रूप की क्रिया विच विद्यमान उस समुचे असी गुरु रूप ही नमस्कार करते हैं। ये वडियाई महाराज ने दिती, पातशाह जी ने ये बख्शिशां दित्तियां
और इस खजाने विच ओ वडियाइयां दे दित्तियां, थाल विच 3 वस्तु पईओ, 7 संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पायो, जिसका सबस आधारो, जे को खावे जे को पहुंचे तिसका होए उधारो। एक गल चेते रखियो, जेड़ा इस खजाने नूं छकेगा, गुरु अर्जुन देव पातशाह कहंदा भाई ओदा ही उधार होवेगा। मता कोई कहे असी गुरु तो बिना अपना ये जीवन भाव सागर तो तार लांगे, नहीं। अज गुरु वाले बन जाइए भागां नाल, बड़ी वड्डी खुशी की गल है। कल प्रवान कर ली, एक दिन गुरु वाले खोया ही भाव सागर तो तरिया जाना। ये गल महाराज ने प्रगट की। महाराज बाणी के बोहित ने और गुरु के सवारियो धन गुरु अर्जुन देव पिता महाराज दातार जी ने एडियां बख्शिशां कीतियां। महाराज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दा खजाना पोथी परमेश्वर का थान तैयार किया है। दाता जी ने संध्या वेले सिखां ने जदों ये बेनती की, महाराज सतगुरु दे स्वरूप किथे विद्यमान, ते गुरु के सवारे खजूर दा बचन सी कि जिस आसन ते असीं उत्थे महाराज आप जी अज भी महाराज जी दे पवित्र स्थान ते आप जी जान देखो साहब जी दी चादर हेठां विछाई जांदी, कहंदे असीं हेठां आराम करांगे। ये महाराज जी दी अदब करन दी क्रिया सानू संदेश दिंदी है। नगन पैर आउणा, इस सतगुरु ने अदब दस्या शब्द गुरु बाबत। इस गुरु देव जी ने इथों तक जदों ये पहले जामे तो प्रगट किया शब्द का स्वरूप, जदों सिद्धा कुल पातशाह गए ना जगत गुरु स्वामी धन गुरु नानक साहब, उन्होंने प्रश्न ही किया सी कवन गुरु जिसका तू चेला, ते गुरु ने उत्तर दिता सी शब्द गुरु सुरत धुन चेला। मैं शब्द नू गुरु आधारित बनाया है, ते उसे गुरु नानक दी जोत ने उसे दातार पिता जी ने गुरु के सवारे सानू शब्द दे लड़ लाया है। और अखीरी क्या, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। ये सच है कि इथे खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश 4 वर्णा को साझा है, पर गुरु के संगत जी सिख नू इस गल दा संदेश है कि तू गुरु ग्रंथ साहब नू ही गुरु मनना है, तू किसे होर किसे कुल नहीं जाना। बकाले दी धरती ते देखो इथों ही श्री हरकृष्ण साहब महाराज सच्चे पातशाह ने बचन किया, बाबा बसे ग्राम जे बकाले ते गुरु के सवारियो उथे 22 मंजियां लग गईयां, पर पूर्ण गुरु दी भाल करन वाला, पूर्ण गुर सिख कमाई करन वाला, इथों तक उस विद्वान ने उन्हां गुरमुखां ने बड़े भाव प्रगट किए। दा संखेप उन्हां दी बेनती करदा है, जिन्हां दा नाम आप जी अक्सर जानदे हो, भाई मखण शाह। विद्वानां वालों जिक्र है, किसी ने क्या 2-2 मोहरा दूजियां नूं रखियां, किसी ने क्या 5-5, पर असल जिहड़ी साडे लई संदेशित क्रिया है कि सजना तू किन्नियां अगे 22 अगे की 22,000 अगे की, सच जानी जिन्नी देर पूर्ण गुरु गुरु तेग बहादुर महाराज वर्गा नहीं लभदा, उन्नी देर तेरा किसी ने बेड़ा पार करना ही नहीं। इथों तक महाराज साहब जी दे कोल आउणा ते सच्चे पातशाह दे चरनां विच नमस्कार करना। दाता जी ने क्या मखण शाह आ देख मोढे ते निशान है, तेरे भाव सागरां तो बेड़े पार लाए। असल मखण शाह ही नहीं, जेड़ा गुरु तेग बहादुर महाराज धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे चरनां दे विच जुड़ जांदा है, सच्चा पातशाह उन्हां दे बेड़े भाव सागरां तो पार कर दिंदे ने। ये वडियाई महाराज सच्चे पातशाह जी ने आप बख्शिश करके निवाजी। ये बाणी के बोहित सतगुरु दियां वडियाइयां ने, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी रब्बी बचन उचारे ने। महाराज जी दे खजाने विच 31 नंबर राग है उन्हां दा। धन गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह कोल उस वेले कान्हा पीलू छज्जू शाह हुसैन आउंदे ने, महाराज ने उन्हां दी बाणी नहीं दर्ज कीती। इत्थे क्या नीवी जात वाले भगतां नूं महाराज कहंदे नहीं, वो तो आप अपने प्यार भावना विच कहंदे ने साडी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा, भगत रविदास महाराज। पर दाता जी ने क्या ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदार्थ पाया। भगत भीखण जी कहंदे एहो जिहा किते नाम रतन इंज नहीं मिलदा, बड़े बड़े पुण्य भागां करके बड़ियां कमाइयां करके मिलदा, इंज नहीं मिलदा। गुरु अमरदास ने क्या सजना तू जिंदगी अपना जीवन सवारना चाहना है ते बचन कर दिता कि इस नूं होर थाओ नहीं
शब्द लाग सवारिया, शब्द नाल जोड़ तां ये आपा सौरेगा। असी कहिए जगह जगह जाके सौर जाएंगे, नहीं। ये भाई मक्खन शाह ने अपनी जीवन की क्रिया सानू दसी कि इन्हां वर्गे किन्ने मंजियां ला के बैठे खून सिखा, तेरे जीवन दे विच पूर्ण गुरु तो बिना उधार नहीं। ये सत है कि उस गुरमुख ने प्रगट किया गुरु साहब जी के चरणों च। फिर अरदास पूछया कोई है, दसिया महाराज गुरु तेग बहादुर साहब भौरे च रहिंदे ने। महाराज जी के जिन्ने अस्थान ने उन्हां ते भौरे विद्यमान ने। आप जी भी थले महाराज जी के चरणों च मत्था टेक दिओ, सतगुरु नूं प्रणाम कर दिओ। ये सत है गुरु के सवारियो कि गुरु पूरन की क्रिया जिहड़ी है उस प्राणी ने, उस सिख ने सानू सारियां नूं संदेशित कीती, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। ते बाणी विच दाता जी ने ते बचन कीता, गुर मिल लद्दा जी राम प्यारा राम। ये जदों परमेश्वर दे उस स्वरूप नूं जाणीए तां बोध सानू कराया। महाराज जी ने ये सतगुरु दा खजाना बख्शिया, महाराज जी ने हरमंदर बख्शिया। दाता जी ने 1604 विच इस दा प्रकाश किया, जो कल प्रकाश पुरब सी। ते बाबा बुढ़ा साहब नूं कल दे दिन गुरु के सवारियो दाता जी ने इस सतगुरु की ताबिया मुख ग्रंथी हेड ग्रंथी विच ये महाराज जी ने ग्रंथी की अगास्ता की। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं ताबिया बिठाया ते दाता जी दे स्वरूप का प्रकाश ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब करते हैं। और उस वेले पंथ वालों जो बचन ने बड़े अदब सहित महाराज जी के स्वरूप का प्रकाश किया बाबा बुढ़ा साहब जी होरां ने। सत्कारयोग ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जदों हजूर का बचन होया कि लिहो आवाज सुने सब पंथ, उस वेले महाराज सच्चे पातशाह के खजाने का श्री मुख वाक सूही महला पंजवां, संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम। ये दाता जी का श्री मुख वाक पहला हुक्मनामा आया। संत पुरखां दे कारजां विच करतार जी आप निरंकार जी सहायक हुंदे ने, आप वसदे ने। ते जदों गुर सिख अपने पूर्ण गुरु दे चरनां विच टिकदा है ते उन्हां सिखां दे कारजां विच गुरु सहायक हुंदा है। महाराज जी दा बचन है, सच्चे पातशाह जी ने उस बचन विच एक कृपा कीती। दातार जी कहंदे देख जदों कोई सिख अपने गुरु अगे सजदा करदा है, नमस्कार करदा है, तो महाराज दातार पिता कहते ने सतगुर सिख के बंधन कट देंदा है। क्योंकि गुरु की यह वडियाई है, उन्होंने बंधना तो मुक्त करके तो उस पूर्ण के चरणों विचों लिया के बख्शिशां देंदा है, उहदी वडियाई करदा है, उस सेवक दे कारज रास करदा है। जदों मन बेचा सतगुर कै पास, जदों अपना मन उस दाते दे चरणों च भेंट कर दिंदा है, अर्पण कर दिंदा है। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने बचन किया। भाई साहब कहते ने जदों दातार धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों विखे बड़े अदब नाल बेनती करती काजिया ने। महाराज सच्चे पातशाह नूं पुछदे ने तुहाडे हत्थ दे विच ये जिहड़ी पोथी है इसका महात्म दर्शाओ, इहदे विचों सानू शब्द का बोध कराओ। क्योंकि ये गल गुरु पातशाह ने शब्द रूप ही सानू समझाई है। बाणी बोहित है ते बाणी बोहित ते असवार होके ही कल्याण तक है। जिवें बाबा नामदेव कहंदे कि यह संसार समुंदे है तार गोबिंदे, इस संसार समुंदर तो भव सागर तो बाणी दे नाल ही पार उतारा है। पुछया भाई साहब सच्चे पातशाह जी की महिमा प्रगट करके कहते ने श्रीमान भाई गुरदास साहब कहंदे बाबा जी नूं बचन करते ने कि हिंदू वड्डा के मुसलमान। बाबे ने बड़े प्यारे उत्तर विच जवाब विच बचन आखे, आख्या भले पुरखो जे मैनू पुछया है ते मैं तुहानू ये गल आपने मुखार तो की इस सृष्टि के जगत विच सदीव कार लई दसा कि हिंदू वड्डा के मुसलमान सच एक है शुभ अमला बाजो दोनों रोई। जे चंगे अमल नहीं भावें वो हिंदू है ते भावें मुसलमान, असल ते शब्द स्वरूप का वडियाई गुण दिता, उहदे चरनां दा प्यार दिता, बख्शिशां दित्तियां भाई, उहदे चरनां च लग के ये जीवन सफल किया जाता है। महाराज गुरु अर्जुन देव हजूर जिन्हां ने हरमंदर की सेवा कराई, संतोख सर की सेवा कराई, गुरु के सवारियों करतारपुर साहब नगर वसाया जो जलंधर कोल है,
महाराज सच्चे पातशाह जी ने तरन तारण साहब की सेवा कराई, सरोवर की सेवा, शहर वसाया। महाराज सच्ची सरकार जी ने, धन गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु साहब जी का खजाना साडे सामने प्रगट किया। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। एक खजाना शब्द गुरु का दिता। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की ताबिया, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब नूं विद्यमान किया। गुरु अर्जुन देव महाराज जी दियां ये सब बख्शिशां ने। महाराज जी ने, सच्ची सरकार जी ने लाहौर काल पैण ते उत्थे औषधियां दित्तियां। महाराज जी ने शरहेटा लाया। महाराज सच्चे पातशाह ने अनंत बौलियां खूहां दियां सेवावां कराइयां। बहुत बख्शिशां अपनी गुरता की ख्याति विच रह के गुरु साहब ने ते अखीरी लाहौर जाके अपनी सच्चे पातशाह ने शहादत दी है। बेअंत बख्शिशां। दास का भाव कहण दा कि जदों अज तो गुरु के सवारे गुरु रामदास वालों महाराज जी नूं गुरता की वडियाई प्राप्त हुई है ते गुरु काल विच रह के बहुत सारे कार्य किए। इथों की सुलगी चढ़ के जांदा दिल्ली तो संगतां सिखां ने क्या महाराज कोई हीरा किया जाए, कोई उन्हां कोल बंदा घलिया जाए महाराज जी के खजाने जिहड़ा सुली ते नारायण राख जदों बचन असीं पढ़दे हां। पर महाराज ने क्या नहीं, वो करता पुरख का नाम की साडा सब तो श्रोमणी ओदी कमाई की जाए, उही सहाई होवेगा। उस दे नाम दे नाल ही जुड़िया जाए। और होया जदों सुली राह विच नापाक मौत मरदा है तो महाराज जी ने वचन किया, देखो जदों करते दे वल कोई इस तरह मंदी नजर आउंदा है ते करता ही इस क्रिया का संदेश सानू देंदा है। इस करके सानू शब्द गुरु दे लड़ लाया। दस वचन की थोड़ी विचार समय निर्धारित आप जी के समक्ष रखे फिर कुछ जीवन असी। महाराज जी का वचन है, हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसानी लाया। आ सारा शरीर हरि प्रभु का खेत है। असी सारे की किरसानी रूप। हाँ, एक जिमीदार किसान अपनी हयाती की किरसानी करदा सानू बहुत सारे संदेश दिंदा है। उहदे तो सानू बहुत सारिया वडियाइयां पिछे इसे राग विच तुसीं बचन सतगुर दा पढ़िया। उस विच महाराज ने क्या, किसान सवेरे हल जोंदा है, पुछया कादे लई ते उत्तर दिता मेरा पुत धी खाए। जिवें सारे कम्मां काजां नूं जांदे ने अपने परिवार लई, किसान किरसानी करदा है अपने परिवार दी, ओदी उपजीविका उसे जिमीदार दी क्रिया उसे खेती तो है। महाराज ने क्या, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी थन खेत, नाम भी संतोख सुहागा, रख गरीबी वेश। दाता जी ने क्या, हर प्रभ का सब खेत है, हर आप किरसानी लाया। ये जड़ा सारा संसार, इस जगत महाराज जी का ये सारा की खेत उस करते दा परमेश्वर दा है। ये शरीर सारा की परिपूर्ण परमात्मा दा है। इस पैली विच, इस जमीन विच सानू दाते ने दस्या की बिजना ते की कढ़ना है। इस जिम्मेदार की उदाहरण गुरु नानक साहब ने दी। जिमें आ भी महाराज का बचन पढ़िया ना, मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत। एक वचन असी बसंत हंडोल विच पढ़ने, उहदे विच महाराज जी उदाहरण देंदे ने। सच्चे पातशाह जी धन गुरु नानक साहब जी का बचन तो आरंभ होंदा, साल ग्राम भी पूज मनावो, सुकरी तुलसी माला, राम नाम जब बेड़ा बांधो, दया करो दयाला। इस बचन विच महाराज सच्चे पातशाह जी ने उदाहरण दी, काहे कलरा सिंचो जन्म गवावो, काची टैग दीवाल काहे गच लावो। कहंदे जे कोई करलाठी जमीन दे उत्ते पानी पाई जाए जिमीदार ते उस कलरी जमीन तो उन्हों कुछ नहीं मिलता। इस करके गुरु ने क्या सजना, ये शरीर रूपी धरती दे उत्ते नाम दा बीज बीज ते प्रभु वाला बन, गुरु वाला बन। जे गुरु वाला ना बनया ते करलाठा खाए, करलाठा भावे किन्नी वारी नाम दे बाहर दी क्रिया नाम दा वो पानी दा छनका करता रहे, उहदे तो कुछ नहीं। इस करके निगुरे दा नाम बुरा किया गया। आख्या तू गुरु वाला बन, तू गुरु दे अमृत बख्शिश पौल दा धारनी हो। महाराज कहंदे ने, कहंदे उस करलाठी जमीन ते कोई पानी पाई जाए ते लाहा नहीं। इसे तरह इसे शब्द विच एक उदाहरण होर दिती अगले पदे विच। महाराज कहंदे ज्यो तुम गोडो त्यों तुम सुख पावो, किरतना मेटिया जाई। महाराज कहंदे ने तुसी गोडना की काम क्रोध दोए करो बसोले, गोडो धरती भाई
ज्यो तुम गोडो त्यों तुम सुख पावो, किरत ना मेटिया जाई। कहंदे काम ते क्रोध दोनां नूं रंबे वसौले बना। इहदे नाल जिवें ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ अपनी फसल दे बूटियां नूं बचांदा है ते ओहदे विच घाह नदीन जिहड़ा उग्या होवे ओहनूं पट के बाहर कढ दिंदा है। इस तरह कहते तू अपने अंदर दे विकार माड़ियां आदतां माड़े गुण कढ के बाहर सुट दे ते प्रभु दे नाम दी होर कमाई करके होर सिमरती करके नू श्रेष्ठ बनाना कर। तां जो भाई संतोख से कहते जिस मैं अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग, श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदो कार्य अनुराग। ताई संत निहाल सिंह ने कहा कि मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पै, क्योंकि ये बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। क्योंकि प्रतख हर गुरु अर्जुन देव पातशाह जी ने इस शब्द गुरु पातशाह जी का प्रकाश किया है। ये प्रतख हर दाता जी ने साडे सामने बड़ियां बख्शिशां कीतियां ने ते और सानू दस्या कि पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तुसी पूर्ण दे गुणां नू गाना है, पूर्ण दी वडियाई करनी है। इस करके ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ किसान ने इस शरीर रूपी धरती ते बख्शिश लई ते दाता जी ने क्या गुरमुख बख्श जमाईयन मनमुखी मूल गवाया। जेड़े गुरमुख सन उन्होंने इहदे विच नाम नू जमाया, बख्शिशां लईयां ते जेड़े मनमुख सन महाराज कहंदे उन्होंने ते मूल भी गवा लिया। सब को बीज अपने भले नो महाराज कहंदे ने असल की हार भावै सो खेत जमाया। अपने वालों वो इस बीज धरती दे उत्ते बीज बीजदा भले वास्ते। क्यों एक खेत दे विच वो 45-50 किलो पांदा है, इस करके नहीं कि कल नूं मैनूं इहदे चों 45-50 ही लभे। बकायदा उहदी भावना है कि इस धरती दे विचों मैनूं कोई 20-25 क्विंटल वाधा मिले तां जो कि उहदा 45 किलो पाया होया लाहा हो जाए। इस करके भगतां ने दस्या कि अद्धी तो अद्धी घड़ी 20 दाते दे कोल बैठ के नाम भगती कर लै, इहदा तैनूं लाभ बहुत वड्डा होवेगा। तां क्या जिहड़ा अद्धी तो अद्धी घड़ी भी दाते दे चरनां विच हाज़री भर लैंदा है, उहदा नाम जप लैंदा है ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे उहनूं लाहा मिलदा है और रात दिवस के कुकने का लाहा मिलता है। महाराज जी कहते ने गुर सिक्खी हार अमृत बीजिया। दाता जी कहते ने गुर सिखा ने हरी अमृत की बख्शिश लई। महाराज ने अमृत अमर करने वाला हर अमृत नाम फल अमृत पाया। महाराज कहते ने हरी दा ओही अमृत आत्मक जीवन देने वाला नाम बीज के ते उन्होंने हरी नाम अमृत फल की प्राप्ति कर लई। ये अमृत उन्होंने पाया। जम चूहा किरस नित कुरकदा हार करता है मार कढ़ाया। देखो चूहा जिहड़ा है वो खेती नूं कुतर जांदा है। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ नगरां पिंडां वाले प्राणी जानते ने चूहा पै जाए तो सारी फसल नूं कट कट के सुट्टी जाए, नुकसान करता है। महाराज जी कहते ने देख आ जम रुखी चूहा तेरे सवासां नूं रोज कुतरदा पिया है। ओए भलिया इस नूं संभाल के तां जो जम रुखी चूहे आउण तो पहलां तो अपनी फसल की संभाल करके नूं टिकाणे ला सकें, भाव के दी कमाई करके लाहा लै सके। जम चूहा किरस नित कुरकदा महाराज कहंदे हर करता मार कढ़ाया। हरी करते पुरख ने आप कृपा कीती। किरसानी जमी भाव कर हर बोल बख्श जमाया। दाणियां दा बोल लगदा है। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ जदों अपनी फसल की कटाई करता सारे खेत के जिहड़े दाणे हुंदे ने जदों एक थां ते ढेर करदा उहनूं आपां बोल कहने आ कि ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ वो फिर उस बोल नूं वेख के खुश हुंदा है भी हाँ इस खेत विचों मेरा इन्ना झाड़ एडा वड्डा बोल लगा है। महाराज कहंदे ने जदों गुरमुख नूं ये नाम की बख्शिश हुंदी है तां उहदे अंदर आनंद आउंदा है, होर जपदा है, उहदे अंदर होर भावना आउंदी मैं होर बाणी पढ़ा होर संगत करा। महाराज कहंदे ने हर बोल बख्श जमाया। बख्शिश ए वडियाई मिलदी। फिर दाता जी ने कृपा की। धन गुरु रामदास कहंदे ने तिन का काड़ा अंदेसा सब लाहे होण जिन्हें सतगुर पुरख ध्याया। जिन्हां ने सतपुरख नूं ध्याया, क्योंकि सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम है ना। जिन्हां ने सतपुरख नूं ध्याया है सिमरिया उन्हां दे सारे झोरे महाराज ने ला दिते। कोई चिंता फिकर नहीं ते की कीता। महाराज कहंदे तिनका काड़ा अंदेसा सब लाए होण जिन्हें सतगुर पुरख ध्याया।
जन नानक नाम आराध्या आप तरिया सब जगत तराया। गुरु के सवारियो वो आप जिथे तरदा है उत्थे सारे जगत नूं तारदा है। भाव के आप जप है अवरा नाम जपावे, होर जपण दी प्रेरणा देंदे ने। जिते प्रहलाद भगती करके आप उधरे, पातशाह जी कहते प्रहलाद जन ने 21 कुलों का उधार कर लिया। 7 नानके, 7 दादके ते 7 सौरे, 21 कुलों का कल्याण हो गया। जदों कोई नाम की कमाई करता है, भजन बंदगी करता है, तो गुरु के सवारे पातशाह कहते उहदी कुल का भी भला किया जाता है, उहदे कुटुंब का भी उधार किया जाता है। इत्थे गुरु के सवारे गुरु रामदास जी का उच्चारण किया पहला श्लोक। ये जिहड़ा संपन्न हुंदा जिहदियां अखीरलियां पंक्तियां ने, जन नानक नाम आराध्या, महाराज कहते ने आप तरिया सब जगत तराया। भाई जिन्हां ने ऐसे प्रभु का नाम सिमरिया है, उस दाते ने एक कृपा करके संसार समुंदर तो जिथे उन्होंने तारिया उहदियां कुलां दा भी भला कीता है। ताई तां क्या सी संखेप दास बेनती करदे समय दे दायरे विच रह के धन गुरु कलगीधर हजूर सच्चे पातशाह जदों महाराज जी दरिया के कंढे सतलुज तो एक किनारे दूसरे किनारे जाते ने, ते महाराज सच्चे पातशाह नौका ते बैठे ने। संखेप ही दास कहे उस महान सच्चे पातशाह जी दी ते सिखां दी सेवा बड़े अदब दे नाल, शरधा ते भावना दे नाल बेड़ी ते बिठा के मलाह ने अगले किनारे ते लिजाना कीता। दाता जी ने प्यारे भाई दया सिंह नूं कहा इन्हां दी मजूरी दिती जाए। सोने दियां मोहरां थैली कढ़ दित्तियां, हथ जोड़े दाता नहीं मैनू इन्हां दी लोड़ नहीं, कहंदे आनंदपुर साहब आ जाई होर बख्शिश हो जाएगी। आखिया दाता नहीं, मैं ते इस सागर दा मलाह, मेरे कोल बेड़ी सारा दिन इस किनारे तो बिठा के उस किनारे तो बिठा के इस किनारे। दीन दुनिया दे मालक सच्चे पातशाह गुरु नानक दी जोत तां भाव सागरां तो पार करन वाली है। वो तां आप बोहित है, वो आप बख्शिशां दा मालक है। धन गुरु कलगीधर जे त्रुठे हो कृपा दे घर आए हो, ते सैदा नूं कला ना पारो तारा करनो, सैदे दियां कुलां दा भला कर दिओ। ते गुरु गोबिंद सिंह बचन करदे ने, जा सैदिया सच जानी, जे तू ये बचन किया भी साडे सिंघां सहित पार करना है, ते जा जे तू गुरु नानक नूं ध्याया है, जेड़े जेड़े गुरु नानक दे जहाज ते सवार होणगे, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार। जेड़ा जेड़ा गुरु नानक दी शरण आ जाएगा, गुरु तेग बहादुर महाराज दी शरण आ जाएगा, जेड़ा जेड़ा इस जहाज ते सवार होवेगा, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दियां कुलां दा भला कर देणगे। ये महाराज सच्चे पातशाह ने कलगीधर हजूर ने कह सदिया जा तेरियां कुलां तक दा उधार कीता। ये उस सतगुरु दे दाते दे चरनां च आए हैं। प्यारिओ ये बख्शिश है महाराज जी दी। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह इन्हां ने एक कृपा की। ये सत है कि पूर्ण गुरु तो बिना उधार नहीं, सतगुरु तो बिना कल्याण नहीं। असी गुरु रामदास तो सदके जाइए जिन्हां ने सतगुरु गुरु अर्जन देव नूं अज दे दिवस गुरियाई दिती, ते खालसा जी गुरियाई देण वाले दाता जी नूं एडियां बख्शिशां। जिवें दास ने कहा देखो गुरु साहब दा प्रकाश, फिर हरमंदर दियां बख्शिशां, ते एक बेनती दास संखेप होर कह जाए जो समय की क्रिया मिली है। धन गुरु अर्जुन देव पंजवें दाता जी ने एडी वड्डी वो रहमत साडे सामने रख दी है कि जदों असी धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी की अमृत बाणी दे सच्चे पातशाह जी के खजाने के दर्शन करते हैं। जिमें दास ने महाराज जी की सुखमणी का अखीरला सलोक आप जी के समक्ष रखा सी कि पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। असल गुरु के सवारियों गुण गाण की वडियाई गुरु दाते तो बिना कोई दूजा नहीं जे देंदा, भावें कोई किसे कोल दौड़दा जाए। पूर्ण गुरु तो बिना नाम की बख्शिश किसे होर ने नहीं। सतगुरु का बचन आप जी पढ़ते हो, सच्चे पातशाह ने क्या तरस पया मेहरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। अगला बचन किया नानक ना मिले ता जीवा तन मन थीवै हरिया। कहते ओदा तन ते मन हरिया हो जाता है। ओदा अंदरला जीवन ये वो अमृत वृक्ष है जिसकी सारे असी फल फुल
जिस दी छां, जिस दी महक, जिस दे अमृत रस सारे ही मान रहे हैं और सदा उस दाते दे अमृत इस रस नूं माणदिया रह जाएगा। भाव के सारी सृष्टि सारा जगत ऐसे गुरु सच्चे पातशाह तो बलिहार जाएगी। ता महाराज ने क्या बलिहारी गुरु अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। महाराज कहते जे 100 चंदा उगवै सूर चढ़े 1000, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। क्योंकि गुरु तो बिना इत्थे जगत विच घुप हनेरा सी। इस करके गुरु ने शब्द गुरु का प्रकाश किया। सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ की वडियाई दी और सानू संदेशित किया कि आत्मा ग्रंथ ते शरीर पंथ है। पंजा प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ कलगीधर ਕਹਿੰਦੇ मैं परतक हाजिर हाँ ते शब्द गुरु विच मेरी जोत रूप विच गुरु नानक जोत, जो सतगुरु जोत सीना बा सीना आप अपनी हयाती विच देंदे, वो सतगुरु शब्द गुरु विच विद्यमान की गई। इस करके खालसा जी साडे वड्डे भाग ने कि असीं पूर्ण दाते दे चरना चाहे हाँ। ते ये भी चेते रखियो, दास संखेप कहे धन गुरु तेग बहादुर महाराज पूर्ण गुरु के चरणों विच आनंदपुर साहब की धरती ते जे कश्मीर के पंडित आ गए ने ते गुरु तेग बहादुर दाता जी तिलक जंजू राखा प्रभ ताका किनू बडू कलू मैं साका। महाराज जी ने जिन्हां दी बांह पकड़ी है छड़ी नहीं। ये दस्या है कि भलिओ जेड़ा पूर्ण गुरु की शरण आ जाएगा उन्हां दी बांह गुरु फड़ लैंदा है। ये सत है कि इस दाते तो बिना किसी दूजे ने बांह नहीं उन्हां दी फड़ी। ये सत है कि सृष्टि के तख्ते ते दस्या हर धर्म के, हर मजहब के, हर जात के प्राणी नूं कि पूर्ण गुरु के चरनी लग जा। जे पूर्ण गुरु बांह फड़ ले तो भाव सागरां तो पार कर दिंदा। इत्थे महाराज जी ने अपनी शहादत दे के इस गल का सानू प्रमाण दिता है। इत्थे दस्या कि मैं उन्हां दी बांह पकड़ी है। जदों असी पूर्ण गुरु दे लड़ लग जाइए फिर सानू बोध होंदा है, बाहर कुछ नहीं मिलेगा। पूर्ण गुरु की संगत करिए, गुरु वाले बनिए। महाराज जी का यह बचन आप केवल पहला सलोक समय निर्धारित साझा किया है। रहिंदे सलोक पौड़ी आप जी अगलेरे दीवाना राही गुणी जना पासों सरवण करोगे। इस सलोक दियां अखीरलियां पंक्तियां ने जन नानक नाम महाराज कहंदे आराध्या आप तरया सब जगत तराया। सच है कि जिन जिन नाम ते आया तिन के काज सरे। जिन्हां जिन्हां ने साहब जी के नाम की आराधना की गुरु साहब सारियां ते कृपा करन। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का कोटान कोट शुकर। महाराज सच्चे पातशाह जियां दा, सारियां संगतां दा धन्नवाद। सिंह साहब जी होरां दा धन्नवाद।